सुशीला सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछो कर भी ललित नर लीला मैं कछो कर भी ललित नर लीला सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला सुनहु प्रिया व्रत रुचिर मैं कछो कर ललित नर लीला मैं कछो कर ललित नर लीला। भगवान ने क्या कहा? मैं ललित नर लीला करूंगा। तो भगवती जानकी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज तो हमको क्या करना है? भगवान ने गुप्त रहस्य बताया। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना लक्ष्मण हो यह मरम न जाना जो कछो चरित रचा भगवाना जो कछो चरित रचा भगवान कह रहे हैं कि हम ललित नरलीला करेंगे और जिस ललित नरलीला को कहा लक्ष्मण हूं यह हर चरित न जाना। तो आज आपको ललित के यहाँ ललित कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। तो जब लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना तो आप लोग कितना जान पाओगे? हम ललित कथा कहने का प्रयास करेंगे। ध्यान देकर समझना और अगर समझ गए तो अपने आप ही आनंदित हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा जरा। तुलसीदास जी कौन है जानते हो? ये कौन है? और जरा इनका अद्भुत शैली देखिए। न भूतो न भविष्यति किसी भी ग्रंथ में पाएंगे नहीं ये शैली। इन्होंने दो प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। क्या? कई जगह पे तो कहते हैं कि ये अपने लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूं, और कहीं जब विशेष बात बोलना होता है तो मैं को हटा करके तुलसी कह देते हैं। मैं नहीं, तुलसी कर रहा है। जैसे स्वांतः सुखाय तुलसी। लो बाबा ये रचना क्यों कर रहे हो? कहा अपने सुख शांति के लिए। रचना कौन कर रहा है? कहा स्वांतः सुखाय तुलसी। लो तुलसी कर रहे हैं। तुलसी स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं। अपने लिए कहना चाहिए ना कि मैं अपने स्वांतः के लिए ये कर रहा हूं। और जरा देखें और बड़ी बात देखें, जितने भी पूर्वाचार्य हैं ये बुद्धिमानी है। सावधानी पूर्वक समझना। तुलसीदास जी महाराज ने पूर्वाचार्यों का सम्मान करते हुए फिर रामचरितमानस में एक अपनी विशेष बात को रख दिया। शास्त्रार्थ ऐसे किया जाता है। एक पहले गरीब आदमी था, उसने व्यापार किया, पैसा कमाया। जब पैसा ज्यादा आ गया तो जगह जमीन खरीद लिया, और जब ज्यादा जगह जमीन हो गया खेती बाड़ी करने लगे तो धीरे धीरे सब उनका जितना पैसा था, वैभव था, सब नष्ट हो गया। तो डायरी में लिख दिया कि खेती धन की नाश। आने वाले अपने बच्चों को इशारा किए कि भैया खेती में मत फंसना, हम इतने बड़े आदमी थे लेकिन खेती के चक्कर में बर्बाद हो गए। अब गरीबी आ गई और उनके जो बच्चे थे उन्होंने पुनः खेती करना आरंभ किया, किसी का दिया लेकर के, किसी का कुछ करके, और धीरे 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 बड़े आदमी बन गए। जब बड़े आदमी बन गए तो डायरी देखा कि पिताजी का अनुभव क्या है। तो पिताजी ने लिखा था कि खेती धन की नाश
और आजकल के लड़के होते तो डायरिया ही फाड़ के फेंक देते, बताओ इतना उल्टा पुल्टा लिखे हैं। लेकिन उस लड़के ने क्या किया, वो सत्संगी था, कथा सुनता था, उसने देखा और पिताजी के बात का अनुमोदन किया, मन में मनन किया और उसी के नीचवे एक लाइन बना के लिख दिया कि जो पिताजी ने लिखा है कि खेती धन की नाश, ये ठीक है, लेकिन नीचे लिख दिया कि जब मालिक रहा न साथ तब खेती धन की नाश, नहीं खेती नुकसान नहीं करेगी। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूर्वाचार्यों का कितना सम्मान किया है, जरा देखिएगा। पूर्वाचार्यों ने जो जो भी किया है बताया कि भैया काव्य क्या है, जरा और सावधान हो जाएं आप लोग, और सावधानी पूर्वक समझिएगा। अक्षरम अध्यापयति स अध्यापकः, जो अक्षर का ज्ञान करा देता है उसको अध्यापक कहा जाता है। मास्टर साहब जरा समझ लीजिएगा। और जो शब्दों का ज्ञान करा देता है उसको प्राध्यापक कहा जाता है। और जो वाक्य का तत्व का बोध करा देता है, जैसे तत्वमसी, ऐसे वर्ण ऐसे वाक्यों का जो बोध करा देता है उसको गुरु कहा जाता है। और ऐसे सतगुरु के बाद जो रोम रोम में भगवान की भक्ति भर दे, रोम रोम में भगवान की श्रद्धा भर दे, उसको संत कहा जाता है। गोस्वामी जी ने क्या किया बताया, कहा आचार्य भामा ने लिखा कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। भामा जी ने क्या कहा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, काव्य के लक्षण को बताए। तो गोस्वामी जी ने उनका भी सम्मान करते हुए लिख दिया वर्णानाम अर्थ संघानाम, काव्य का लक्षण कहा। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा क्या, कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। गोस्वामी जी ने उनका भी सम्मान करते हुए कहा रसानाम। एक एक वाक्य में उनका भी मत पूरा कर दिए। और पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा कि रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः वाक्यम काव्यम। ये पंडित नाथ जगन्नाथ जी ने लिखा। तो गोस्वामी जी ने उनका भी मान करते हुए लिखा। उसके बाद एक अपना मत और कर दिया, क्या, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। इतनी बातों को पूर्वाचार्यों ने अपनी अपनी तरफ से बताया, लेकिन बाबा ने एक बात अपनी तरफ से मिलाया। कहा कैसे, ध्यान दीजिएगा। कहा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ। काव्य के लक्षण को बताए, लेकिन कहा काव्य होना कैसे चाहिए, जो मंगलानां च कर्तारौ, जो जीव का मंगल कर दे, संसार के जो ताप है उस संताप को मिटा दे, वो काव्य है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया, हर कीरति भनीति भूति भली सोई, कीरति भनीति भूति भल सोई, कीरति भनीति भूति भल सोई, कीरति भनीत भूति भल सोई, कीरति भनीत। ध्यान देना, काव्य कैसे होना चाहिए। अभी हमने संस्कृत में बताया, अब जरा अवधि में देखें, मानस से देखें, काव्य होना कैसे चाहिए, कविता होनी कैसे चाहिए। बाबा ने बताया, कीरति भनीत भूति भल सोई, कीरति भनीत भूति भल
सर सम सब कर हित होई, सुर सर सम सब कर हित होई, सुर सर सम सब कर हित होई, सुर सर सम सब कर हित होई। गंगा जी की जैसे सबका कल्याण करने वाली कविता होनी चाहिए। तो जरा ध्यान देना, गोस्वामी जी ने एक मांगन मांगा है और महू लोग मंदिर में जाते हैं मांगते हैं, और इसी कारण से मंदिर में जाने पर पूजा करने पर जो फल मिलना चाहिए मिलता नहीं है। सीख लो, ये जान जाओगे। मंदिर में जाओ, पूजा करो, मांगो चाहे ना मांगो, फल मिल जाएगा। एक त्रुटि करते हैं हम लोग, इसीलिए कथा सुनना चाहिए। महर्षि वेद व्यास जी ने तो बड़ा दावा के साथ कह दिया है कि अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। क्यों ऐसा कह दिए हैं जरा देख लो। पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, फल मिलता नहीं है। क्यों जरा देखें। गोस्वामी जी ने भी मांगा है। क्या मांगे हैं ये? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। सावधान हो जाएं, ये मानस क्या है उसको बताने की भी भूमिका बता रहा हूं। बहुत सावधानी। कई लोग हमको कहते हैं महाराज उदाहरण आप इतना लंबा दे देते हैं कि श्रोता भटक जाता है कि मूल प्रसंग क्या है। और यही तो हमारा गुण है, हम जानबूझ करके लंबा उदाहरण देते हैं। सागर में लेके चलना चाहते हैं कि अगर आपको रत्नों को प्राप्त करना हो तो जरा डुबकी लगाओ, आनंद प्राप्त करिए। जरा मिलाप देखिए। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई नौकरी मांग लेता है। नौकरी मांगते नौकरी के लिए व्रत कर जाते हैं। एक लाइन सुना दे, क्या सुनाए तो थे पहले भी, लेकिन एक लाइन सुना ही दे रहा है। एक पति पत्नी थे और दोनों लोग नवरात्रि में 9 दिन का व्रत कर गए। निराजली है भगवान, पूरा नवरात्र पनियों नहीं पिए, व्रत रह गए। और जब हवन हुआ आचार्य जी ने कहा कि जो मन में मांगना हो भगवती से मांग लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग विसर्जन करेंगे। और मांग क्या रही है? ओहो, हमारे त्रिपाठी जी जो संगीत टीचर हैं पहाड़पुर में, उनको बड़ा प्यारा धुन है, इसलिए हमने कहा सुना दो। अरे मांगी मनौती माई तो हरी दुआरिया पे, अरे मांगी मनौती माई तो हरी दुआरिया पे, अरे लग जाते पिया की नौकरिया एही महीना, लग जाते पिया के नौकरिया यही महीना, लग जाते पिया के नौकरिया। इतना व्रत की हैं यही महीना मांगी मनौती माई तो हरी दुआरिया पे, मांगी मनौती माई तो हरी दुआरिया पे, लग जाते पिया की नौकरिया यही महीनावा में हो।
पिया की नौकरिया, यही महीनवा में हे लग जाते पिया की नौकरिया, यही महीनावा में ओ लग जाते पिया ये नौकरिया यही महीनवा में। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मंदिर में जाके ये मांग लिए, और एक तरफ भगवान को आपने कहा कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे सर्वेश्वर हैं, और सर्वेश्वर से नौकरी मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, मकान मांग रहे हो, दुकान मांग रहे हो, लड़का और लड़की मांग रहे हो, तो भगवान को कहां प्रियतम माना आपने? अरे प्रियतम है, सबसे प्रिय हैं, तो भगवान से ज्यादा प्रिय जब कोई हो नहीं सकता है, तो भगवान से जाकर के तुच्छ चीज पैसा मांग रहे हो, पुत्र मांग रहे हो, मकान मांग रहे हो, अपमान हो गया कि नहीं? मुंह से कुछ मोर दास अरे कहाई नरयासा त कहू कहां लगी कर विश्वासा। ध्यान देना, अब तुलसीदास जी मांग रहे हैं, जरा इन्हों को देखें, भगवान से भगवान को नहीं मांगे, ये मांगे क्या? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। अब मांग क्या रहे हैं? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान संचय। थोड़ा कठिन तो लगता होगा आप लोगों को, लेकिन जरा लगे रहो, बड़ा रहस्य